हेलो बेटा, वेलकम बैक। तो आज हम क्या करेंगे 7.3 आज हम करेंगे पहले, क्योंकि एक बच्चे का कमेंट आया था क्लासरूम ऐप पे कि जो क्वेश्चन 3 के आगे जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो आपने कंप्लीट नहीं करवाए हैं। तो हमने बेटा आपको बोला था कि वो आपने अपने आप करने हैं, लेकिन इतने दिनों से किसी का कोई कमेंट भी नहीं आया तो हमने वीडियो नहीं बनाई थी। तो एक स्पेशल वीडियो हमारी जो ये क्वेश्चंस पेंडिंग हैं, ठीक है, क्वेश्चन 3, 4, 5, 6, तो ये हमारे जो पेंडिंग क्वेश्चंस हैं आज हम आपको इनका हिंट और थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देंगे। तो उम्मीद आप अपने आप ये कर लोगे। देखिए एक बार थोड़ा सा 7.3 तो कॉन्ग्रुएंसी के ये हमारे क्वेश्चंस हैं। तो थर्ड क्वेश्चन है ए बी एंड बी सी, जो हमारी साइड है ए बी एंड बी सी और जो मीडियन ए एम है, ठीक है, ये दिया हुआ है ए बी और ये कंप्लीट साइड बी सी, मीडियन ए एम। ट्राइंगल ए बी सी का आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू द साइड पी क्यू एंड क्यू आर एंड मीडियन पी एन ऑफ अदर ट्राइंगल पी क्यू आर। तो ये दिया भी हुआ है, यहाँ पर आप सेम निशान देख सकते हो, मार्किंग है ए बी और पी क्यू इक्वल हैं, बी सी और क्यू आर इक्वल हैं, ठीक है, ए एम और पी एन इक्वल हैं। तो हमें प्रूव करना है कि जो ट्राइंगल है ए बी एम, इधर वाली जो हमारी ये ट्राइंगल है और ये पी क्यू एम एन इक्वल हैं, और फिर कंप्लीट ट्राइंगल ए बी सी और पी क्यू आर भी आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करनी है, इक्वल प्रूव करनी है। तो देखिए कैसे करेंगे सॉल्यूशन, ठीक है, गिवन और टू प्रूव आप लिख लेना। तो हमें क्या दिया गया है, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड पी क्यू एन, ये दो ट्राइंगल हमें कॉन्ग्रुएंट लेने हैं भाई। तो ए बी और पी क्यू इक्वल है, ए बी और पी क्यू इक्वल है। उसके बाद ए एम और पी एन इक्वल है, ठीक है, ये गिवन है हमें भाई। जो साइड है ए बी और पी क्यू और ए एम और पी एन, ये मीडियन इक्वल है, ठीक है। तो बी सी और क्यू आर इक्वल है, जो ये कंप्लीट साइड बी सी है और ये क्यू आर है, ये इक्वल दे रखे आपको। तो बी सी और क्यू आर अगर इक्वल है भाई, तो दो साइड अगर इक्वल है तो उनके हाफ भी इक्वल होंगे, सीधी सी बात है। तो BC का जो हाफ बनेगा वो BM बनेगा, BC का जो हाफ बनेगा वो BM बनेगा, और QR का जो हाफ बनेगा वो QN बनेगा, क्योंकि M और N मिड पॉइंट है, ये मीडियन है जो AM और PN दे रखे, तो M और N मिड पॉइंट है। तो ट्रिपल S रूल से ये दोनों ट्राइंगल हमारी क्या हो जाती हैं, कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं। बड़ा ही आसान क्वेश्चन था। उसके बाद अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, क्योंकि साइड तो हमने देख ही ली हैं इक्वल। तो एंगल बी और एंगल क्यू हमारा क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। उसके बाद आप जब देखते हो थोड़ा सा देखिए क्या करेंगे अब हमें क्या प्रूव करना है कि जो हमारी ए बी सी कंप्लीट ट्राइंगल है ए बी सी एंड पी क्यू आर, इन्हें भी कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो ए बी और पी क्यू इक्वल है, ए बी और पी क्यू इक्वल है, कंप्लीट बी सी और कंप्लीट आपकी बी सी और आपका क्यू आर इक्वल है, ठीक है। और एंगल बी और एंगल क्यू हमने प्रूव कर दिए बेटा पीछे CPCT से। तो साइड एंगल साइड से हमारी ये बड़े वाले ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन था। आगे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, BE एंड CF आर टू इक्वल एल्टीट्यूड, BE एंड CF आर टू इक्वल एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्राइंगल ABC। हमारे पास एक ट्राइंगल है ABC, तो हमें क्या करना है, B से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है BE और एक C से करना है बेटा CF। तो ये दोनों एल्टीट्यूड इक्वल दे रखे हैं, दोनों एल्टीट्यूड इक्वल है। एल्टीट्यूड का मतलब है ये 90 डिग्री भी हैं और साथ में इक्वल भी हैं, ठीक है। तो BE परपेंडिकुलर है AC पर, गिवन में लिखेंगे, CF परपेंडिकुलर है AB पर, गिवन में लिखेंगे, और
ये दोनों इक्वल भी हैं, ये भी चलो गिवन में ही लिख लेना। उसके बाद यूजिंग RHS कॉन्ग्रुएंस रूल, तो इसने बता दिया भी आपको रूल कौन सा यूज करना है। प्रूव दैट ट्राइंगल ABC इज आइसोसेल, तो ये टू प्रूव में आप लिख लोगे, ABC को हमें आइसोसेल प्रूव करना है। तो आप देखिए क्या कैसे करेंगे RHS रूल से हम, तो हम ये दो ट्राइंगल लेंगे बेटा, BEC ये नीचे वाली और CBF, ये दो ट्राइंगल हमें लेनी है, ठीक है, BEC और BCF, ये दो ट्राइंगल आपको लेनी है और इन्हें कॉन्ग्रुएंट हम प्रूव करेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे, तो ट्राइंगल आपकी होगी BCE एंड CBF, तो दोनों में एक एक राइट एंगल है, क्योंकि R है ना, R फॉर राइट एंगल, तो दोनों में एक एक एंगल राइट एंगल है, E और F एंगल दोनों के राइट एंगल है। दोनों में बेटा जो पहली साइड हम पहली ट्राइंगल हम देखते हैं, तो राइट एंगल के सामने BC हाइपोटेन्यूज है, दोनों का जो हाइपोटेन्यूज है BC वो कॉमन है, राइट एंगल के सामने दोनों में BC है, BC कॉमन है, तो इसलिए ऑटोमेटिकली इक्वल भी होगा। उसके बाद जो दोनों की एक एक साइड है, एल्टीट्यूड है जो BE और CF परपेंडिकुलर हैं जो दोनों के, वो इक्वल है, ये हमें गिवन है। तो एक राइट एंगल भी गिवन है, हाइपोटेन्यूज ऑटोमेटिकली कॉमन हो गया और एल्टीट्यूड भी इक्वल है। तो बड़े इजीली, बहुत ही आसानी से हमने बिना किसी प्रॉब्लम के इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया है। CBF RHS रूल से ये कॉन्ग्रुएंट है, RHS रूल से ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बना दिया हमने, ठीक है बेटा। तो अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो हमारे पास क्या होगा, देखिए हमारे पास क्या होगा, मैं दोबारा डायग्राम बनाता हूँ आपके लिए। हमारे पास क्या होगा कि एक ABC ट्राइंगल थी, ठीक है, तो एक ये हमने BE लिया था और एक हमने ये CF लिया था। तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं BEC ट्राइंगल की, BEC, तो यहाँ पर कंप्लीट एंगल C आता है, BEC, देखो ये पूरा टर्निंग हो रही है, तो C एंगल कंप्लीट आता है उस ट्राइंगल में। और जब दूसरी ट्राइंगल हम लेते हैं CBF, तो CBF यहाँ पर भी देखो कंप्लीट टर्न है, तो ये B एंगल कंप्लीट आता है। तो दोनों के एंगल B और एंगल C क्या होंगे, इक्वल होंगे बाय CPCT। अब पूरी बड़ी ट्राइंगल में चले जाओ, आप ABC ट्राइंगल में चले जाओ, तो B और C एंगल इक्वल है, तो इनके सामने की जो साइड होंगी AB और AC वो भी इक्वल होंगी, तो यानी कि हमारी जो साइड है वो इक्वल है, हमारी जो ट्राइंगल है वो आइसोसेल ट्राइंगल है। तो उम्मीद है आप ये कर लोगे, थैंक यू। उसके बाद 5वां क्वेश्चन है हमारे पास कि ABC एक आइसोसेल ट्राइंगल है, ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है तो ABC आइसोसेल का मतलब है दो साइड इक्वल हैं AB और AC और इनके अपोजिट एंगल भी इक्वल हैं। तो एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, AP परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया हमने BC पर, तो प्रूव करो एंगल B और एंगल C इक्वल है। अच्छा, तो यानी कि तो पहले इसने साइड तो इक्वल दे रखी है, तो हमें वो थ्योरम यूज नहीं करनी भाई एंगल B इक्वल होंगे, तो हमें इस कंस्ट्रक्शन का यूज करके प्रूव करना है कि एंगल B और एंगल C इक्वल होंगे। मतलब क्या है बेटा, हमें ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट दिखानी है। तो अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगी तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट बराबर होंगे, हमें वो यूज करना है सिस्टम। तो इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट बड़े इजीली प्रूव कर देंगे। दोनों में एक एक एंगल 90 डिग्री है, तो APC ये 90 के एंगल है। उसके बाद दोनों में जो AP है वो कॉमन है, AP हमारा कॉमन है और AB और AC हमारे इक्वल है। तो RHS रूल बन गया ये, दोनों में एक एक राइट एंगल है, हाइपोटेन्यूज है जो राइट एंगल के सामने AB और AC कोरेस्पॉन्डिंग वो इक्वल है और एक साइड कॉमन है। तो RHS रूल से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई, तो कॉन्ग्रुएंट हो गई RHS रूल से, तो इसका मतलब है जो हमारी कोरेस्पॉन्डिंग एंगल होंगे B और C दोनों ट्राइंगल के वो भी इक्वल होंगे। तो उम्मीद है आप ये कर लोगे। तो ये आपकी जो एक्सरसाइज है ये कंप्लीट हो गई है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।